नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से मैं विनय कुमार मीडिया प्रभारी जिला किन्नौर सांगला तहसील से जागो हिमाचल सरकार जागो। शिक्षा के स्तर में जो सरकार जो वायदे करती है, हम इस सोशल मीडिया के ज़रिए हिमाचल सरकार से पूछते हैं, हिंदुस्तान का जो आखिरी गांव जो छितकुल है, उस छितकुल में शिक्षा के स्तर पर जो वहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो बच्चों की पढ़ाई के लिए जो टीचर वहाँ कमी रखा है, उस कमी को पूरा करना सरकार का दायित्व बनता है। चुनाव के दौरान वायदे तो बहुत करते हैं और इस चुनाव के दौरान में हम इसी सरकार से पूछते हैं कि जो छितकुल में जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वहाँ जो अध्यापकों की कमी पड़ी है, वो किसकी कमी है? वो सरकार और प्रशासन की कमी है। क्योंकि आज शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मेरी राजेश नेगी उपप्रधान छितकुल से भी बातचीत हुई और उन्होंने सरकार से काफ़ी पत्राचार भी किया है। मैं हिमाचल सरकार को ये पूछना चाहता हूँ कि जो छितकुल गांव, जो आखिरी गांव जहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना है, वहाँ अध्यापक का लगाने का दायित्व सरकार की बनती है। किन्नौर से मीडिया प्रभारी विनय कुमार की रिपोर्ट। जागो जिला प्रशासन किन्नौर जागो। जो सरकार ने जो 7 पंचायत के तहत ठोस कचरा प्रबंधन जो कूपा में दिया है, इसकी पॉल्यूशन के कारण यहाँ के छोटे छोटे बच्चे लगभग 500 मीटर के दायरे में कोई गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कैंसर, ट्यूमर और कई बार हार्टों का भी प्रॉब्लम पड़ सकता है। क्योंकि इस प्रदूषण से यहाँ के बगीचों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। मेरी हिमाचल सरकार से निवेदन है कि यहाँ के पंचायतों के प्रतिनिधि इसका तुरंत जायजा लें, अन्यथा मजबूरन जिला प्रशासन के अगेंस्ट माननीय उच्च न्यायालय महोदय जी के पास याचिका दायर करना होगा। किन्नौर से मीडिया प्रभारी विनय कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, शुभ संध्या। गांव, शहर और राजनीति एपिसोड में मैं राम भगत नेगी। इस एपिसोड में जैसे कि सभी को पता है, हम अलग अलग विषयों को लेकर आते हैं और इस एपिसोड में आज हमारे साथ ऐसे शख्सियत बैठे हैं जिन्होंने लगभग 8-9 सालों से सोशल मीडिया में आवाज उठाते रहते हैं। हालांकि जो आवाज उठाते हैं, इनको किसी प्रकार की सैलरी नहीं लगी है और इनको कहीं से तनख्वाह भी नहीं मिलता है, लेकिन आवाज उठाते। आखिर आवाज क्यों उठाते? 1 लाख की आबादी है हमारी, 84 गांव है। क्या आप सिर्फ विनय नेगी का ही ठेका है कि जनता को जगाना, किन्नौर की राजनीतिक दलों को, किन्नौर के प्रशासन को, किन्नौर की जनता को? ये सोचने वाली बात है। 1 लाख की आबादी से ऊपर हमारे जो है किन्नौर की आबादी है और 84 के करीब जो है यहाँ पर गांव है, 74-75 पंचायतें हैं और इन सारों में आप अगर देखेंगे तो कोई भी ऐसा व्यक्ति सोशल मीडिया में सक्रिय नहीं होता जो शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, जल पानी को लेकर, बिजली को लेकर, पर्यावरण को लेकर जो चिंतित होता हो। आपके सामने अलग-अलग प्रकार के ऑडियो वीडियो इनकी आती है। आवाज उठाते हैं, कभी आपका आईटीआई का होगा, कभी आपका सड़कों का होगा, कभी आपका बिजली का होगा। लेकिन ये गंभीर विषय इसलिए है, पूरे किन्नौर में हम जागे नहीं हैं। अगर जागता तो शायद कायाकल्प होता। अगर विनय नेगी जैसे और भी लोग होते जो आवाज उठाते, आप अपने गांव का ही आवाज उठाते,
अपने मोहल्लों की आवाज उठाते। जरूरी नहीं है कि आप पूरे किन्नौर का आवाज उठाओ, आप अपने कस्बों का आवाज उठाओ। आपके कस्बे में क्या दिक्कत है, आपके कस्बे में क्या पानी की समस्या, पानी है, आपके कस्बे में वोल्टेज की समस्या तो नहीं, आपके कस्बे में रास्ते की दिक्कत कैसे है। आप गांव में जाइए, गांव में क्या दिक्कत है, आप अपने गांव के लेवल का तो मुद्दा उठाइए। आज सोशल मीडिया की पकड़ बहुत ज्यादा है। आज जो टीवी न्यूज चैनल है, इसमें आपको धर्म से अलावा कुछ दिखता नहीं है। आपके जातिवाद, धर्म इसी में बटे है, कांग्रेस बीजेपी इसी में बटे है। लेकिन सोशल मीडिया बहुत बेहतर काम कर रहा है और निस्वार्थ सेवा से लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर मैं बैठा हूँ तो मुझे किसी प्रकार की सैलरी नहीं लगी है और ना मेरा कोई कहीं से इनकम इसमें सोर्स आता है। हमारा मकसद है हमारा किन्नौर बेहतर बने। आपको 2 GB पर डे मिलता है, आप 2 GB पर डे को सही सदुपयोग करें। आप दिन भर आप पोर्टल वीडियो बना रहे हैं, दिन भर आप जो है आप जैसे आजकल तंबोला खेल रहे हैं, आप दिन भर आप किसी प्रकार का जो है आप अपना 2 GB जो है व्यर्थ का गंवा रहे हैं। लेकिन विनय नेगी जैसे और कैसे ऐसे कई जो समाज हित में सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं, जो आपका जो पर डे जो 2 GB है उसका सही सदुपयोग करते हैं और जनता की आवाज को लेकर आते, जनता तक पहुंचा रहे। तो विनय नेगी के साथ हम आज वार्तालाप करेंगे। आखिर जो भी आवाज उठती है उसकी सुनवाई कितनी होती, कहाँ तक होती है, क्या सिर्फ वो बोलने तक सीमित रहती है, क्या उन पर अमल भी किया जाता है, और क्यों हमारे किन्नौर में युवा और वरिष्ठ राजनीति से हटकर इस प्रकार का काम नहीं करता है, आपके गांव में समस्याओं को उठाता नहीं है। आखिर क्यों, ये जिम्मेदारी सिर्फ क्या जो है न्यूज वालों की है। हम जब तक न्यूज में कोई भी काम होता है, न्यूज तक ही हम रहते हैं और आप आवाज नहीं उठाएंगे, बस न्यूज में चला गया तो आपका काम बन गया। आप अगर विनय नेगी की तरह आवाज उठाएंगे तो हर गांव अगर ऐसी आवाज उठाएगा तो हमारा गांव को बदलने में टाइम नहीं मिलेगा। हालांकि मैं बताना चाहता हूँ कि विनय नेगी अस्थायी तौर पर होमगार्ड में है और बहुत ही मध्यम वर्ग के हैं और फिर भी जज्बात और जुनून रखते हैं किन्नौर के प्रति, हर वर्ग के लिए काम करते, किसी निजी फायदा को देखकर ये काम नहीं करते। चाहे तो किसी एक राजनीतिक दल का जो है आज के टाइम में बोलते ना चाटुकारी करके काफी कमा भी सकते, लेकिन ऐसा नहीं। और वर्तमान में इन्होंने आम आदमी पार्टी का जो है दामन पकड़ा है, तो इस पर भी हम जानेंगे आखिर आम आदमी पार्टी पर कितना भरोसा है। आपने कांग्रेस और बीजेपी पर क्यों भरोसा नहीं किया, आपने अपने गांव के पंचायतों के पर क्यों भरोसा नहीं किया, आदि बहुत सारे सवाल हैं। तो मिलते हैं हमारे आज के अतिथि से। सबसे पहले आप सभी से निवेदन करता हूं, हमारा पेज किसी भी राजनीतिक दलों को और किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाने का नहीं रहता है। हमारा मकसद रहता है विषयों को समझकर आप तक पहुंचाना। अब मिलते हैं हमारे आज के अतिथि विनय नेगी के साथ। विनय जी अपना कैमरा ऑन करें अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो। हमारे जितने भी आज जुड़े हैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप अपने हमारे पेज को अच्छा लगता है तो नमस्कार जरूर सर। लाइक शेयर करें। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे किन्नौर पेज में। धन्यवाद सर। जो आपके चैनल के माध्यम से जो हमारी जो ये सोशल मीडिया के जरिया जो सरकार तक जो आवाज पहुंचती है और प्रशासन तक जो आवाज पहुंचती है, मैं आपके चैनल के लिए यहां से किन्नौर से धन्यवाद करता हूं सर। हम तो चाहते हैं कि आप जैसे होनहार, आप जैसे युवा और वरिष्ठ लोग जो है किन्नौर के अंदर में आवाज निकालें, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर, बहुत सारे विषय है किन्नौर के अंदर में। मैं तो 2 साल से काम कर रहा हूँ, आपको आपको तो काम करते हुए 7-8 साल हो रहा है। जी सर, इस सोशल मीडिया के जरिया मैंने 7-8 साल मैंने ये काम करते हुए, चाहे शिक्षा का स्तर हो, चाहे सड़कों का हो, चाहे एफआरए के तहत हो, चाहे पानी के मुद्दे पे हो, चाहे पर्यावरण के मुद्दे पर हो, मैं इस आवाज को लेकर सरकार तक आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार तक इस आवाज को पहुंचाते हैं सर। जी विनय जी बहुत बेहतरीन है। आपसे एक सवाल है, जब भी आप आवाज इतना उठाते हो बहुत ज्यादा, हर
आप जो है सुप्रीम कोर्ट तक या फिर आपके हाई लेवल तक की बात चले जाते हैं, आप जो है डीसी एसडीएम किसी को नहीं छोड़ते प्रशासन को। तो क्या बिल्कुल कभी कभार लोग आपको सनकी भी कहते हैं? सनकी, ये हिलावा जैसा लोग है, ऐसा भी कहते हैं? जी सर, ऐसा है सर, हम जिस मुद्दे को लेकर हम जिला प्रशासन तक और सरकार तक जो मुद्दा उठाते हैं, क्योंकि यहाँ पर खासकर लोग, गरीब का जो बेटा जब आवाज उठाता है तो वो कहते हैं कि ये इसका दिमागी तौर ठीक नहीं है। क्योंकि दिमागी तौर को ठीक करने के लिए तो यहाँ पर जैसा धर्मपुर में अगर कोई जहां पर हॉस्पिटल है या शिमला में जो मनोचिकित्सा है वही डॉक्टर कोशिश कर सकता है, लेकिन जिला प्रशासन में बैठे वो मनोचिकित्सा का वो नहीं कर सकते हैं सर। बहुत खूब। जहां तक सवाल है, चाहे तो हम अपने घर में बैठ के भी हम अपना रोजी रोटी कमा सकते हैं, 2 वक्त की रोजी रोटी कमा सकते हैं। मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया है, घर के माँ बाप ने भी, परिवारों ने भी बहुत कुछ दिया है, हम वो रोटी खाकर भी पूरा कर सकते हैं। लेकिन आज गरीब लोगों की हालातों को देखकर हमारे को ये आवाज उठाना पड़ रहा है, मजबूर उठाना पड़ता है। तो यहाँ पर कई सत्ता में नेता भी आए हैं, चाहे उसमें कांग्रेस सरकार की भी नेता हो, चाहे बीजेपी सरकार की भी नेता हो, हम सरकार दोनों से भी जुड़े थे। तो लेकिन यहाँ के जो कहते हैं, जो हमारे बीच में जो आपसी जो कई दुश्मनाई करने वाले जो लोग हैं, वो प्रशासन तक गलत मैसेज देते हैं, कहीं ये लड़का हिलाओ तो नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है सर, अगर हम लोग मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता तो धर्मपुर जाके हम हॉस्पिटल में एडमिट होते। शिमला में जो सरकार ने बिठाया हुआ जो हॉस्पिटल है, हम वहां जाके एडमिट होते। हम नौकरी नहीं करते, क्योंकि हमारे को समाज में गरीबों का हक के लिए लड़ना पड़ता है सर। आज सोशल मीडिया इतनी खतरनाक चीज है, पूरी सोशल मीडिया में जाने के बाद गरीबों का हक के लिए इसी सोशल मीडिया के जरिए कुछ ना कुछ काम हो रहा है। जी विनय सर, एक सवाल आपसे, निजी सवाल। पहले हम आपसे निजी सवाल पूछेंगे, उसके बाद हम बाहर के रास्ते में आएंगे। आप इतना आवाज उठाते हो और हर मुद्दों को उठाते हो, क्या किसी राजनीतिक दलों ने आपसे मतभेद करना शुरू किया है या आप पर कोई हावी होना भी शुरू किया है कि इसकी आवाज को दबा दिया जाए? बिल्कुल सर, आपकी जो प्रश्न किया है मैं सहमत हूं। मैं जब मेरा 18 साल हुआ था, तब से मैंने भारतीय जनता पार्टी को, मैंने हर घर में जाकर, हर विधायक के साथ जाकर मैंने हर वोट के लिए काम किया था कि कहीं ना कहीं गरीबों को सहयोग मिलेगा, चाहे वो नौतोड़ साइड से हो, चाहे गरीब का मकान के लिए हो, चाहे पीने का पानी के लिए हो, चाहे कोई इफेक्टेड एरिया के बारे में हो। तो आश्वासन नेता लोग ने तो बहुत दिया सर, क्योंकि मेरे साथ भी बीत चुका है। 6 जून 2010 को लैंड ऑफ डैमेज में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें वन उपाध्यक्ष श्री सूरज नेगी जी भी थे, तेजवन नेगी जी भी थे, नरेश ठाकुर जी भी थे। इन्होंने लैंडस्लाइड के दौरान हमारे को खुद 2 बिस्वा काटकर, ततीमा काटकर प्रशासन ने दूसरे विभाग का लैंड काट कर दिया था, जिसमें आज हमारे को बेदखल भी किया था। यानी कि जब सत्ता में सरकार ही अपने जो इस पार्टी में कार्यकर्ता के साथ धोखा दे सकती है, तो पब्लिक तो जिला किन्नौर में सुमरा से लेकर आपका छितकुल लास्ट बॉर्डर तक, तो इन तो पब्लिकों को तो ये तो बहुत गुमराह कर रही है इस सरकार भी। तो क्योंकि आज के विषय में जिस व्यक्ति का 13 बीघा जमीन लैंड डैमेज हो रहा है, और उसके बाद गवर्नमेंट का दायित्व बनता है, जिला प्रशासन का दायित्व बनता है कि उन्हें 2 बिस्वा देना जमीन, और पब्लिक को, जैसा हाल ही में अभी बड़सेरी में देख लीजिए, बड़सेरी में एक गरीब को इंक्रोचमेंट केस बनाते उसे बेदखल कर दिया था। लेकिन आज जिला किन्नौर में कई जगह अच्छे साहूकार लोग हैं, वो कांग्रेस के भी है,
बीजेपी के भी है, उन लोगों को वहां पर मकान को बेदखल नहीं किया जा रहा है। कारण क्या है? क्योंकि इनके अच्छे नाता रिश्ता है, कोई दामाद है, कोई ससुर है, कोई सास है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा और हम आगे आगे चलते रहेंगे। आप इससे पहले हिंदू परिषद में भी आप वहां पर भी मीडिया के तौर पर काम करते रहे और बीजेपी का भी आपने काम किया। अब आपने वर्तमान में जो है आम आदमी का सत्ता पकड़ा है, तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है किसी भी राजनीतिक दलों से हटकर, मतभेदों से हटकर सबके साथ काम करेगी? जी सर, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। हमने भारतीय जनता पार्टी में भी ज्वाइनिंग किया था। हमारे जो बुजुर्ग थे कांग्रेस में भी थे, लेकिन हमने संघर्ष करते करते, रही बात जो आम आदमी पार्टी में इसीलिए जुड़े हैं जो शिक्षा के स्तर में है। आज आपका छितकुल से लेकर सुमरा तक, आपका चगांव से लेकर पानुई तक, बाबानगर से लेकर कटगांव तक, मतलब जितने भी किन्नौर में जो स्कूल पड़े हैं वहां पर टीचरों की कमी है। सरकार और हमारे भारत सरकार के दिल्ली में प्रधानमंत्री जी क्लियर कहते हैं कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हम सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, करोड़ों का रुपया देंगे, एम्प्लॉयज भर्ती किया जाएगा, एम्प्लॉयज लगाया जाएगा। ये झूठ बात है। सरकार जब को दायित्व मिलने के बाद आज हर स्कूलों में टीचरों की कमी है। मैं आपको जिला किन्नौर के एक औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र ITI रिकांगपिओ की बात करता हूं। इसमें विधायक किन्नौर के भी बैठे हैं, इसमें हमारे वन उपाध्यक्ष सूरज नेगी जी भी बैठे हैं, डिप्टी कमिश्नर किन्नौर बैठे हैं, SDM किन्नौर बैठे हैं। मैं ये सवाल पूछता हूं, 1982 में जो ITI बना आज जर्जर हालत में, वहां खाना बनाने के लिए कुक का भी प्रावधान नहीं है, शिक्षा देने के लिए वहां पर अध्यापकों की कमी है। आपका छिटकुल में सीनियर सेकेंडरी स्कूल देख लीजिए, वहां पर स्कूलों में पढ़ाने के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए देने के लिए वहां टीचरों की कमी है। आपका रिकांगपिओ की बात देख लीजिए, वहां शिक्षा के स्तर में अध्यापक कमी है। जब सरकार पैसे देती है, हम वोट चुनकर विधायक को भेजते हैं, इनके लिए फूल माला और इनको काजू बादाम खाने के लिए हम नहीं देते हैं। सरकार के बीच में जाकर विधानसभा में बैठना होगा, वहां पूछना होगा, मुख्यमंत्री को पूछना होगा कि वह शिक्षा के स्तर में जिला किन्नौर एक दुर्गम क्षेत्र में कमी किस कारण है, ये गलती किसकी है। हम जिला किन्नौर में हमारे विधायक और उपाध्यक्षों की कमी है जो हम बिठा रहे हैं इनको। आज आम आदमी जो सरकार बनने, जिला किन्नौर में बनने की जो कोशिश कर रहे हैं, युवाओं को बेरोजगार, महंगाई भत्ता को देखकर आज हजार 1200 रुपए में सिलेंडर लेना पड़ता है। और महिलाओं के लिए जो अपंग महिला है जिसका आय 35,000 रुपया बता रहे हैं, सरकार बताती है हर महिलाओं के लिए बेरोजगार दिया जाएगा। तो महिला शक्तिकरण के लिए जो मां के गर्भ से पैदा होकर जो बाहर डिलीवरी होने के बाद वो अपंग व्यक्ति अपंग है, उसके लिए भी रोजगार, आय का प्रमाण पत्र 35,000 रुपए कहां से निकाला जाएगा, जबकि मनरेगा के तहत 35,000 तो वैसे भी नहीं बनता है। इस रूल के आधार पर इनका आय का प्रमाण पत्र भी खत्म करना चाहिए सरकार को, कि उन महिलाओं को पहला मौका देना चाहिए, वो चाहे अमीर हो, वो चाहे गरीब हो। और आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल दिल्ली में शिक्षा के स्तर में देखो बिल्कुल फ्री सुविधा दिया है। तो जिला किन्नौर एक दुर्गम क्षेत्र है। आज हमारे किन्नौर के गरीब भाइयों को चंडीगढ़ जाना नहीं पड़ेगा, आपका दिल्ली जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिला किन्नौर में इतने प्रोजेक्ट हैं कि इस प्रोजेक्ट के जब MOU में जब साइन होते हैं, इस प्रोजेक्टों में यहां पर जिला किन्नौर में इंजीनियर कॉलेज बन सकता था, LLB यहां कर सकती थी, पॉलिटेक्निक किन्नौर में कर सकते थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार भी रही, बीजेपी की सरकार की भी रही, और आज लाड़ा इफेक्टेड एरिया में पब्लिक को ना पैसा मिल रहा है और जमीनों का, मकानों का पैसा नहीं मिलने का कारण किसकी कमी पड़ी है? सरकार की कमी पड़ी है। आज माननीय यशस्वी जयराम ठाकुर जी को भी हम यही पूछते हैं
किन्नौर का जो सड़क है आपका सुमरा से लेकर चितकुल तक, जितने भी किन्नौर में सड़क पड़े हैं, आज आप हेलीकॉप्टर में रिकांगपिओ में आ रहे हैं, लेकिन सड़क में उतर कर देख लीजिए, हर जगह जगह में खड्डे पड़े हैं, दुर्घटना होने का संभावना। हर हर माँ बाप को फर्ज ये बनता है कि हर बच्चों का जब गाड़ियों में चलाते हैं तो हमें पता ये लगता है कि हमारा इस रोड में हमारा बच्चा कब कब दूरदर्शा से एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ की सरकार गहरी नींद में सोई है। नेता लोग को जब 5 साल इलेक्शन के दौरान जब आती है तो उस टाइम घर घर जाके कहते हैं कृपया मुझे वोट दीजिए, आगे सरकार बनाने दीजिए। आज डिजिटल मीडिया की जमाना है, ऐसा वोट नहीं मिलेगा, मैं क्लियर कह रहा हूं, ऐसा वोट नहीं मिलेगा। पहले जनता जनार्दन को, हर घर की दुख दर्द को, जो जिला प्रशासन में बैठे हैं, चाहे नेता बैठे हैं चाहे विधायक बैठे हैं, विधानसभा में मुद्दा उठाना होगा कि किन्नौर एक दुर्गम क्षेत्र में आज प्रोजेक्ट से जुड़ रहे हैं। आज 9वीं ठीक है सर, मैं आपको एक चीज चैनल के माध्यम में सरकार को पूछना चाहता हूं, 6 जून 2010 को लैंडस्लाइड हो गया, 2 बार हमने एचपी न्यायालय से जजमेंट कॉपी निकाला था, उस टाइम सरकार कांग्रेस की भी रही और बीजेपी भी रही, लेकिन आज दिन तक 1,56,00,000 रुपए का जो उचित मुआवजा है एक गरीब के बेटे को अभी तक नहीं मिला। फिर भी मेरी संघर्ष सुप्रीम कोर्ट के तक के लिए मैंने जारी रखा है सर। और आज जो आम आदमी पार्टी जो आज जिला किन्नौर में जो कदम उठाया है, हमने इस पर मुद्दा उठाया है, जिला किन्नौर में जितने भी प्रोजेक्ट आए हैं चक्का जाम करेंगे, पब्लिक का हक दिलाएंगे। चाहे लाड़ा का पैसा, एक देवसतल में नाचने और गाने के लिए पैसा नहीं है, लाड़ा इज द इफेक्टिव एरिया है, वो पूरा जिला किन्नौर में हर घर के पात्र व्यक्ति को देना होगा। एमओआई में जो साइन किए हैं वो साइन के मुताबिक प्रशासन और पंचायत को दिखाना होगा, क्योंकि यहाँ किन्नौर के बोले वाले लोग हैं। जी, जिस प्रकार से आवाज उठ रही है और जिस प्रकार से, आप अपना माइक ऑफ करें, एक बार माइक होगा सामने, जिस प्रकार से आवाज उठ रही है और हमारे आज के अतिथि की, ये ध्यान दे कि अतिथि आम आदमी पार्टी से जुड़ने से आवाज नहीं उठ रही है, इनकी आवाज 8-9 साल पहले से उठ रही है। कांग्रेस के टाइम में इनकी आवाज उठती थी, लेकिन आवाज कहीं ना कहीं बुलंद नहीं हो रही है। कई काम इन्होंने गिनवाए, आपका सड़क का, आपका स्कूल का, आपका शिक्षा का, और लाड़ा का पैसे का जिन्होंने कहा कि लाड़ा का पैसा गीत संगीत को बांटने के लिए, बिल्कुल सही है। पिछली बार लाड़ा का पैसा जो है क्लबों के लिए दिए गए हैं और अन्य जगह दिए गए, लेकिन अब तो लाड़ा दिखता भी नहीं है। तो ये गंभीर विषय, लाड़ा का जो पैसा है वो जनप्रतिनिधियों का है, और इसके लिए आम आदमी पार्टी, जैसे कि इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी लड़ेगी और वो हद तक गुजरने के लिए भी तैयार है, इसलिए इन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन जो है पकड़ा है, शायद वहां से इन्होंने कुछ बढ़ाओ। तो आइए और हम इनसे जानते रहेंगे। जिन्हें सर इसमें कोई संशय नहीं है कि आप पूरे किन्नौर में आवाज उठाते हो, आप बुलंद आवाज उठाते हो, और आप हर जो है प्रशासन, शासन से लेकर सब तक जो है बातें पहुंचाने का प्रयास करते हो, लेकिन वर्तमान में आप गारंटी के साथ, किस गारंटी के साथ, आजकल सभी जो राजनीतिक दल गारंटी दे रहे हैं, कांग्रेस भी गारंटी दे रही है, बीजेपी भी गारंटी दे रही है। आप ये बताइए कि किन्नौर के अंदर में आम आदमी पार्टी किस गारंटी के तहत जो है हमें जो हमारा जैसे एफआरए के तहत काम करेगी, हमारे लाड़े के तहत काम करेगी, क्या हमारा 1% रॉयल्टी मिलेगा, इतना गारंटी जो है आम आदमी पार्टी दे सकती है क्या? अभी आप चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हो, आपको सिर्फ डेडिकेट किया गया है, आप मीडिया के तौर पर हो करते, फिर भी क्या आप गारंटी दे सकते हो? सर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? सर जो आपने सवाल पूछा है आम आदमी पार्टी की ओर से, मैं आपके चैनल के माध्यम से हिमाचल सरकार और जिला प्रशासन तक एफआरए और नौतोड़ के बारे में विषय में, ये जो गंभीर विषय आया है, इसके लिए मैं
विनती भी करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, एक गरीब का बेटा आवाज उठा रहा है जिला किन्नौर के लिए। सबसे पहले तो जिला प्रशासन में जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन बैठे हैं और जितने भी विधायक बैठे हैं और जितने भी मिनिस्टर बैठे हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं सर कि जब हमारा जो तहसील हर पंचायत में और आपका तहसील बैठा है और उप तहसील बैठा है और पंचायत हमारी ग्राम सभा बैठी है, हमारे जो पूर्वज ने जो नोटोड अप्लाई किया है वो तो स्वर्गवास होकर चले गए, लेकिन उनके बच्चे के पोते हो गए, लेकिन वो नोटोड ना सैंक्शन नहीं मिला, जमीन नहीं मिल सका, तो आगे बच्चे का भविष्य कैसे बने। दूसरी बात, जो नोटोड है और जो एफआरए के तहत है, गवर्नमेंट को ज्यादा प्रोसेस नहीं रख के पंचायत और तहसीलदार लेवल तक लगना चाहिए कि जो राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक हर पात्र व्यक्ति को, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, उस रिकॉर्ड को देखा जाए कि उस रिकॉर्ड के मुताबिक उसके पास जमीन कितनी है। जिस व्यक्ति के पास मकान ढकने के लिए जमीन नहीं है, उसे नोटोड अप्लाई करने के लिए आगे सरकार और प्रशासन, तो मान लो डीसी बैठता है, कोई कांगड़ा का है, कोई यूपी का है, कोई बिहार का, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन डीसी बैठा है, उसको कैसा पता लगेगा कि विनय कुमार ऐसा आदमी है और चगांव का फलाना राम ऐसा आदमी है। डीसी को कहां से पता है सर? क्योंकि यहाँ के नेता को पता है कि ये कहीं ना कहीं दोष देने वाला व्यक्ति है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन कान भरा हुआ है। अदरवाइज डीसी को पता नहीं होगा, एसडीएम को पता नहीं होगा कि लव कैसा होगा और राम सिंह कैसा होगा, श्याम सिंह कैसा होगा, डीसी को थोड़ी पता होगा सर। हमारा जो संविधान का जो नियम बनता है, जो हमारा पंचायत का नियम बनता है, हमारा प्रेसिडेंट को पता होगा कि विनय कैसा आदमी होगा और कल्पा का राम सिंह कैसा होगा, छिटकुल का श्याम सिंह कैसा होगा, उनको पंचायत के प्रतिनिधि के प्रधान को पता होगा सर। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक जो सरकार ने बिठाया, पटौरखाना बिठाया है, उस रिकॉर्ड को देखा जाए, उस मुताबिक नोटोड मिलना चाहिए, वो चाहे 20 बीघा मिले 10 बीघा मिले। लेकिन आज एफआरए के तहत में जिसका 100 बीघा जमीन ऑलरेडी 2005 और से लेकर जो इंक्रोचमेंट किया है, उनके लिए स्वीकृत के लिए प्रशासन भी कर रही है और नेता लोग भी कर रही है। ये कौन सा कानून चला है सर? गरीब का बेटा कहां जाएगा? गरीब का बेटा कहां जाएगा? जिला किन्नौर में ऐसे भी गरीब लोग हैं जिसको खाने के लिए अभी तक भी दो रोटी के लिए घर घर जाना पड़ता है। आज शिक्षा के स्तर की बात करता हूं, हमारे सांगला में जो कुपा गांव में प्राइमरी स्कूल है, लोकल अध्यापक बैठे हैं, वहां पर बलि प्रथा काटा हुआ है, जिला प्रशासन लोग सोए हैं, वहां पर बच्चे दुनियादारी देख रहे हैं, अंदर छोटे छोटे बच्चे पड़े हैं। मैंने 2 बार और अपने उप निदेशक महोदय जी को भी मैंने क्लियर किया था कि सर जी ये प्राइमरी स्कूल है, बेस बना रहे हैं, इस स्कूल में देख लीजिए सामने वहां देवी देवता ला रहे हैं, जबकि हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि बलि प्रथा बंद करो। ये कौन सा ऐसा कानून है? तो विधायक क्यों सोए हैं, उपाध्यक्ष क्यों सोए हैं? इनको क्या सिर्फ चोरी और टोपी में चमका पेन और काजू और बादाम खाने के लिए बिठा है? इसलिए आम आदमी शिक्षा के स्तर के लिए, चाहे हमारे को दिल्ली सरकार चाहे हिमाचल सरकार जिला प्रशासन पर चक्का जाम करेगी, प्रोजेक्ट के विषय में चक्का जाम करेगी और पूरा हक दिलाने के लिए हम सक्षम रखेंगे। ये अगर जिला किन्नौर का अगर हमें कोई एक जो सहयोग देंगे तो हम पूरा सहयोग करने के लिए भी पब्लिक के लिए समर्थन करेंगे सर। जिस प्रकार से विनय नेगी ने कहा कि एफआरए के तहत लोगों को 150 बीघा तक दे रहे हैं, लेकिन आम आदमी अभी तक नोटोड से वंचित है और अभी भी कई नोटोड के केस लंबित पड़े हैं। जिन्होंने अपना कब्जा बनाया कम से कम उनको तो मिले, नए नहीं तो जो जिन्होंने अभी तक अप्लाई किया उन केस को तो आगे निकाले, लेकिन ऐसा भी सरकार नहीं करे। अब नोटोड नए लाने के लिए चंक की व्यवस्था की गई है, जहां पर चंक एरिया होगा वहां पर जो है सबको बांटा जाएगा। ऐसा भी कहाँ से होगा? गंभीर विषय है। बड़े लोग अमीर ही होते रह रहे हैं, क्योंकि 50 बीघा 100 बीघा जो कब्जा है वो अमीरों के पास ही है, गरीब के पास तो अभी 2 बीघा भी नहीं है, 5 बिस्वा भी नहीं है। जिस प्रकार से अतिथि महोदय ने कहा कि इस विषय पर भी आम आदमी पार्टी किन्नौर के अंदर में काम करेगी
और इन्होंने जो है स्कूल की व्यवस्था किया। स्कूल के बारे में कहा कि जिस स्कूल में सामने कहीं देवी का जो स्थान है वहाँ बलि होता है, हम देव समाज हमारे पूजनीय है। आप अगर ऐसा है तो देव कारदारों को समझना चाहिए कि वहाँ पर्दे में वो काम करे। ऐसे कई चीज़ों को जो है हमारे आज के अतिथि किन्नौर के अंदर में आवाज़ उठाते रहते हैं। तो हमारा प्रयास रहता है कि किन्नौर को बेहतर बनाने के लिए उन अतिथियों को लेकर आए जो योगदान देते हैं। आपको प्रशासनिक अधिकारी बनकर ही जो आप योगदान देते हैं वो ही महत्व नहीं है। आप नेता बनकर योगदान दे रहे हैं, हमारा मतलब आपका ही योगदान नहीं है। ऐसे किन्नौर के अंदर में कई लोग हैं जो सामाजिक गतिविधियों के द्वारा भी योगदान दे रहे हैं। आप देश के लिए अलग-अलग प्रकार से योगदान दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप सैनिक बनना है, ज़रूरी नहीं है पुलिस बनना है, ज़रूरी नहीं है नेता बनना है। आप आवाज़ उठाकर भी जो है सामाजिक हितों का आवाज़ उठाकर भी देश हित का काम कर सकते हैं, गाँव हित का काम कर सकते हैं। किन्नौर को आवाज़ उठाना पड़ेगा, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, नौतोड़ को भी लेकर। ऐसे कई जो है आज समुदाय बगैर भूमि के जो है सर ढकने को पैसे नहीं है। कहा ना कि सर ढकने को छत नहीं है। एक ज़िक्र किया था यहाँ पर इन्होंने, अपाहिज महिला को जो है इनकम दिया जा रहा है 35,000 का। अपाहिज महिला है, वो चल फिर नहीं सकती है, वो काम नहीं कर सकती है, चल सकती है, काम नहीं कर सकती है, और उसे 35,000 का जो है किस वजह का। इस पर जब हमने टिप्पणियाँ किया, इस पर हमने जब खोजबीन किया, तो पाया गया कि उनके ऊपर जो जिस भाई के पास रह रहे हैं या फिर जिसकी संपत्ति में रह रहे हैं, वो संपत्ति के अधिकार को जोड़कर वो इनकम दिया जा रहा है। देखिए गंभीर विषय, तो किस प्रकार से उस अपाहिज को नौकरी मिलेगा। हमारे आज विनय जैसे नेगी को चिल्लाने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि हमारा राजनीतिक परिसर जो है, हमारे राजनीतिक चुने हुए लोग हैं सिर्फ राजनीतिक तक ही सीमित रहते हैं, कांग्रेस और बीजेपी। और राजनीति का जितना भी देश के अंदर में जो राजनीति चलती है, और जो भी बजट होते हैं वो पहले से ही तय बजट होते हैं, बने होते हैं, संशोधन किए होते हैं। आपको वो सीमा अनुसार आते रहना आपको मिलेगा। आपका ग्राम पंचायत आपका सांगोपा है तो आपका कितना सालाना बजट है वो आपको पंचायत में लेना है। मेरे गाँव का कितना बजट है वो पंचायत को लेना है। आपके विकास के कार्य जो है रूटीन रूप से चले रहते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सभी चीज़ होती है। लेकिन इसमें सक्षम हमारा अगर प्रधान हो, सक्षम हमारी पंचायत हो, अगर उनको काम करने का अगर तकनीकी हो, किस प्रकार से हमें विकास लेना हो, तो वो बेहतर विकास करा सकते हैं। जितने भी विकास हो रहे हैं, उस विकास के पीछे हमारे राजनेता श्रेय लेते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। विनय जी, आप सबसे पहले अपना कैमरा ऑन करें। विनय जी, आप जो अस्थायी तौर पर जो है होम गार्ड में हो, होम गार्ड के अंदर में क्या-क्या कमियां हैं जो जिसको सुधारा जाना चाहिए, जिसमें जो है सरकार को काम करना चाहिए, जिस पर होम गार्ड प्रशासन जो है, होम गार्ड जो है अभी तक जो है बहुत पीछे है। आपको एक चीज बताता हूँ, जहाँ भी कोई बड़े हादसा होता है, निगुलसरी का हादसा देखिए आपका, या अग्नि कहीं आग लगता है, पुलिस से पहले होमगार्ड जाती है और श्रेय पुलिस को जाता है। ऐसा क्यों? सबसे पहले तो जो ये सवाल आपने जो इस चैनल के माध्यम में पूछा है, हम आपका धन्यवाद करते हैं सर। गृह रक्षक विभाग जो है सबसे पहले पुलिस के साथ कंधे से कंधे मिलाकर, चाहे रात्रि गश्त हो, चाहे मंदिर ड्यूटी हो, चाहे रेस्क्यू में हो, और हर चीज में ड्यूटी करती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश देने के बाद भी हिमाचल सरकार आज 12 महीना ड्यूटी नहीं कर पाई। रही बात वर्ष 2015 में जो होमगार्ड के लिए जो ट्राइबल भत्ता है, जो ट्राइबल भत्ता मिलता था, वो भी नहीं मिल पाया। सत्ता में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी भी बैठे हैं, कई बार पत्राचार हमारे यूनियन वालों ने भी किया है, कई बार ये फर्स्ट बटालियन किन्नौर ने भी किया है, और उसके बाद हमने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी ज्ञापन सौंपा है, कई करोड़ों में यहाँ पर रजिस्ट्री करके भेजा है कि हिमाचल गृह रक्षक का जो एक्ट बने हैं उस एक्ट को या संशोधन किया जाए,
क्योंकि ना तो कोई बुढ़ापा का पेंशन नहीं। आज देखो कोविड काल में सबसे पहले गृह रक्षक विभाग ने सबसे पहले अपना जान हथेली लेकर उन्होंने काम किया, और आपका ब्लॉक एरिया में अपना जर जमीन को छोड़कर वहां संघर्ष कर रहे हैं कि उनके घर के परिवार सोचते कि मेरा पति कभी जीवित आए, और जीवित आ सकता है या नहीं आ सकता है। उन व्यक्ति के लिए एक वर्दीदारी, संविधान का जो रूल बनता है, एक वर्दीदारी अस्थायी होना, ये गलत बात है सर। हम इस चैनल के माध्यम से सरकार को पूछते हैं कि हिमाचल होमगार्ड, जितने भी हिमाचल होमगार्ड में बैठे हैं, उनको कोर्ट के आदेश के मुताबिक आज जो एरियल मिल रहा है, आज जो भी उनको पेमेंट बढ़ रही है, और इसमें धूमल जी की देन है जो उन्होंने जो 58 साल का जो उन्होंने किया था, पहले 3-3 साल की वो जो उसमें भरते थे, 3 साल के बाद दोबारा आना। लेकिन धूमल सरकार ने उस टाइम ये किया था कि 5 रुपए से लेकर 20 रुपए जो बढ़ोतरी की थी, और डीए मिलने के बाद, जबकि डीए एम्प्लॉयज को मिलने के बाद वो अस्थायी तौर पर नहीं रह सकता है, क्योंकि आपका चाहे हाई कोर्ट में भी रिट पिटीशन जाए, सुप्रीम कोर्ट में भी रिट पिटीशन जाए, डीए बनने के बाद कोई भी व्यक्ति 90 दिन होने के बाद वो डेली बेज नहीं होती है। एक वर्दीधारी जिला किन्नौर नहीं, पूरा हिमाचल में जो डेली बेज रखा, ये गंभीर विषय का सवाल है। और ट्राइबल एक दुर्भग सेक्टर है। उस ट्राइबल 2015 के बाद इसमें सरकार बीजेपी की भी है, और किन्नौर में कांग्रेस की विधायक भी जी है। हम निवेदन करते हैं कि ट्राइबल भत्ता कैसा बंद किया गया, जबकि उनका तो एरियल ट्राइबल भत्ता का भी मिलना चाहिए था। आज इसके मुद्दे को लेकर हमने फिर केंद्र सरकार तक ज्ञापन भेज रहे हैं, उनके बच्चे रो रहे हैं। जब घरों में कोई एक्सपायर हो जाता है, उसको पेंशन नहीं है, और यहाँ पर सरकार के पास देख लीजिए, आंगनवाड़ी है, आशा वर्क है, इनके लिए गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है। जो एक वर्दीधारी है, जिन्होंने देश की रक्षा करना है, प्रशासन का रक्षा करना है, उनके लिए पेंशन तक का प्रावधान नहीं किया। ये कौन सा रूल है सर? सरकार को तो सोचना चाहिए, चाहे इसमें महिला गृह रक्षक हो चाहे पुरुष गृह रक्षक हो, ज्यादा से ज्यादा इसमें सरकार को 12 महीना ड्यूटी करना चाहिए, और पुलिस की तरह बस में पास भी फ्री करना चाहिए। क्योंकि जान को जोखिम देते हुए जो हिमाचल होमगार्ड जो कंधे से कंधे मिलाकर जो प्रशासन का काम करिए, सरकार का काम करिए, चाहे दिल्ली हो चुनाव के दौरान, चाहे आपका मंडी सदर के उसमें हो, चाहे आपका कांगड़ा में हो, चाहे देरा में हो, तो हिमाचल गृह रक्षक फर्स्ट बटालियन किन्नौर और हिमाचल में जितने भी गृह रक्षक है, कंधे से कंधे मिलाकर पुलिस की ड्यूटी कर रही है। विनय जी, आपने एक सवाल उठाया था पिछली बार शायद सर्दियों में, जो किन्नौर के अंदर में जो मंदिरों में जो ड्यूटी लगाई जाती है, वहाँ व्यवस्था नहीं रहता है, टॉयलेटों की व्यवस्था नहीं रहती है, पानी की व्यवस्था नहीं रहती है, रहने की व्यवस्था नहीं रहती है। क्या इस पर जो है सुनवाई हुई है कि या अभी भी होमगार्ड जवान इस प्रकार के दिक्कत झेल रहे? जी सर, आपने ये सवाल बहुत अच्छा सवाल पूछा है सर। मैं हाल ही में अभी 6 महीना पहले मैं छितकुल में लास्ट बॉर्डर में मैं ड्यूटी में था। वहां पर बर्फ इतनी कम से कम 6 फुट बर्फ होता है, फिर भी हमने संघर्ष करते वहां के स्थानीय लोगों से भी पूछा था, क्योंकि वहां पर मंदिर के उसमें कई बार चोरी का भी वारदात हो सकता था। सबसे पहले ड्यूटी करने से पहले जब गांव डिमांड करती है, पंचायत के प्रतिनिधि सरकार को डिमांड करती है, प्रशासन को डिमांड करती है, वहां का दायित्व तो ये बनता है कि वहां के गृह रक्षक को वहां पर क्या जाने के लिए सुलभ शौचालय है, वहां पर कोई सीसी कैमरे लगे हैं, वहां पर कोई ऐसी गतिविधियां तो है या नहीं। जब हमने आवाज उठाई तो वहां पर छितकुल में उपप्रधान से भी सरकार पूछ सकती है। उसके बाद वहां हीटर का प्रावधान किया था, उसके बाद वहां टॉयलेट का प्रावधान किया था, लेकिन हर व्यक्तियों ने हर मंदिरों में। लेकिन आज जिला किन्नौर में हर मंदिर में मैं पुलिस का भी धन्यवाद करता हूं, जिला प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूं, लेकिन मैं जिला प्रशासन से एक सवाल पूछता हूं कि आपका जिला किन्नौर के शौंग मंदिर में अभी तक भी सीसी कैमरे नहीं लगने का कारण क्या है? क्या कहीं वारदात हो जाएगा? कोई गृह रक्षक के व्यक्तियों के साथ कभी भी खून खराबा हो सकता है।
कभी मदिरा पीते हैं, कभी वहां बलि हत्या लगता है। क्या किसी वारदात को छिपाने के लिए क्या तभी वहां कैमरा नहीं लगाया गया था? जबकि एसएचओ सांगला ने 3 बार इंस्ट्रक्शन दिए थे, एसपी किन्नौर ने 3 बार इंस्ट्रक्शन दिया था, लेकिन आज दिन तक भी वहां पर सीसी कैमरा मंदिर में नहीं लगा है। रही बात आपकी कामरू पंचायत की, बात बताता हूं मैं। वहां के पंचायत में जब मैं पहली बार ड्यूटी किया था, तो वहां पर एक दान पात्र जो बक्सा होता था, उस टाइम कोई बक्सा नहीं लगा था, और हमने प्रशासन से मांग की थी, और हमने डीजी शिमला से मांग की थी कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति मंदिर के अंदर नहीं जा सकता था, और कोई भी मंदिर में नहीं जा सकता था। लेकिन हम अनुसूचित जाति और जनजाति को नहीं मानते हुए, नकारते हुए, हमने प्रशासन से लेकर मीडिया के सामने जब प्रकाशित किया, तो उस मंदिर में सबसे पहला ड्यूटी हवलदार पवन कुमार और विनय कुमार की ड्यूटी कामरू किले में लगा था, जबकि वहां भी छुआछूत कर रहे थे। वहां पर जब बक्सा लगा था, तो वहां पर 3 रुपया से लेकर 22-22 हजार रुपए तक वहां पर पैसा बनना, आमदनी बनना शुरू हो गया। लेकिन फिर भी आज दिन तक एक वर्दीधारी व्यक्ति उस मंदिर का रक्षा करने के बजाय अंदर नहीं जाने का एक धमकियां दिया जाता है। ये गलत बात है। हम जिला प्रशासन के एसपी को भी पूछते हैं और एसएचओ सांगला को भी पूछते हैं, एक वर्दीधारी के साथ इस तरह होमगार्ड के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, क्योंकि उन्होंने नौकरी एक गेट का नहीं करना है, सोना चांदी और देवी देवताओं का रक्षा करना है। हमने कोई बाहर का ड्यूटी नहीं करना है। हमने अंदर का जो नग है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई नग वहां पर कोई हो सकता है आज का उसमें उसके आर्टिफिशियल कर दे, या उस मूर्ति का कोई डिजाइन कर दिया वहां बिठा दिए। वहां पर क्या हमने सोने के लिए ड्यूटी तो नहीं दिया ना सर, सरकार ने हमको वहां जो ड्यूटी दिया है उसकी देखरेख को ड्यूटी दिया है। लेकिन यहाँ के मौसमी भी, यहाँ के प्रधान के प्रतिनिधि भी, वहां पर जो कास्ट का व्यक्ति जाता है तो वह बिल्कुल वहां धमकी दिया जाता है कि आप लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। मैं ये पूछता हूं, अगर अंदर नहीं जा सकते हैं तो फिर देवी देवता गवर्नमेंट के हवाले कर दो, जैसा सरान बीमा काली को किया है। विनय जी, आपने बहुत बेहतरीन बताया, समस्याओं के बारे में बताया, और समस्याओं से जो जूझ रहा है जो समुदाय है उस पर भी बताया, क्योंकि आज समुदाय जो है ड्यूटी करता है जहां, वहां पर भी जो है छुआछूत हो रहा है। तो गंभीर विषय, वर्दीधारी के साथ इस प्रकार का जो है छुआछूत पर वो करना। तो चलिए आगे भी इस पर जो है जिला प्रशासन और वहाँ के देव कारदार सबको संज्ञान में लेना चाहिए। और सीसीटीवी कैमरा के बारे में आपने कहा कि सब जगह, सभी मंदिरों में और खासकर स्कूलों में भी जो है सीसीटीवी कैमरा होने चाहिए। आपने एक पर्यावरण पर एक आपने वीडियो लगाई थी, उस वीडियो पर आपने जिक्र किया है, इसके बारे में हम विस्तार से जानना चाहेंगे। जागो जिला प्रशासन किन्नौर, जागो। जो सरकार ने जो 7 पंचायत के तहत ठोस कचरा प्रबंधन जो कूपा में दिया है, इसकी पॉल्यूशन के कारण यहाँ के छोटे छोटे बच्चे लगभग 500 मीटर के दायरे में कोई गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कैंसर, ट्यूमर और कई बार हार्टों का भी प्रॉब्लम पड़ सकता है, क्योंकि इस प्रदूषण से यहाँ के बगीचों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। मेरी हिमाचल सरकार से निवेदन है कि यहाँ के पंचायतों के प्रतिनिधि इसका तुरंत जायजा ले, अन्यथा मजबूरन जिला प्रशासन के अगेंस्ट माननीय उच्च न्यायालय महोदय जी के पास याचिका दायर करना होगा। किन्नौर से मीडिया प्रभारी विनय कुमार की रिपोर्ट। विनय जी कैमरा ऑन करें। विनय जी, आपने इस पर सवाल किया, ये जो जहाँ पर इस यंत्र को यूज किया जाता है कि साप्ताहिक है कि या फिर डेली इसको जो है जलाया जाता है? सर एक बार दोबारा क्वेश्चन करेंगे सर? जहाँ पर इसका उपयोग हो रहा है कि डेली उपयोग में ला रहे हैं कि हफ्ते में एक बार उसको यूज करते हैं या महीने में एक बार?
सर जो हमने वीडियो जो वायरल की है, ये हफ्ते में नहीं सर, ये परमानेंट चला हुआ है। क्योंकि जो ठोस कचरा जो प्रबंधन जो प्रशासन ने यहाँ पर बिठाया है, क्योंकि वोट देने के बाद, क्योंकि गांव के प्रधान तो कभी नहीं पूछेंगे कि हम एनओसी, ग्राम सभा में नहीं पूछेंगे हम इस तरह का एनओसी दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो आज पढ़े लिखे हर व्यक्ति, घर घर में हर व्यक्ति है, कई घरों में अनपढ़ भी है। प्रधान का, प्रतिनिधियों का, उप प्रधान का दायित्व तो बनता है कि हमारे कुपा में, चाहे आपका रिकांगपिओ में, चाहे आपका टापरी में, चाहे जहां भी जो प्रशासन ने जो डी करके जो दिया है, बिठाया गया है, एक हिसाब में इसे फैक्ट्री कहते हैं सर। इसका उचित मुआवजा भी एरिया के दायरे में उचित मुआवजा भी मिलता है। क्योंकि इसका जो ठोस कचरा प्रबंधन जो छितकुल से लेकर आपका 7 पंचायतों के बीच में जो यहाँ पर आज जो कुपा में लगाया है, उस दायरों के जो सेब के बगीचे से लेकर ऊपर जो 500 मीटर के दायरों में मकान में, इसकी जो पॉल्यूशन का जो गैस है, इतनी भयानक गैस है। हर हफ्ते में परिवार बीमार होते हैं, छोटे बच्चे कभी खांसी कर रहे हैं, कभी उसका सिर में दर्द है बोलते हैं, कभी चेस्ट में सांस लेने का प्रॉब्लम बोलते हैं। ये कोई गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है उसमें कोई ब्रेन ट्यूमर हो, कई बार उसमें हार्ट में प्रॉब्लम हो, कई बार सांस लेना प्रॉब्लम हो। क्योंकि ये चीज बहुत ही, इसमें पॉलीथीन भी है, शीशे भी है, और इसमें कोई गंदगी खाना पीना है, कोई बच्चों के मल मूत्र वगैरह इस तरह के कई कूड़ा जला रहे हैं। ये गलत बात है सर। इसलिए ये पंचायत के प्रधान और प्रतिनिधि का दायित्व बनता है, या तो ऐसे चीज को कोई लगभग कम से 500 मीटर दूर, कोई घर के नजदीक, कोई किनारे में, कोई ऐसा जगह में करना चाहिए जहां पर गांव से कोई दूर हो। ये गलत बात है सर। इसमें तो वहां बस अड्डा भी है, जहां वहां पर बस भी रुकना है। हर लोग तहसील में, किलवा से लेकर आपका तहसील लेवल में आना है, आपका रिकांगपिओ से भी सांगला तहसील को आना है, पर्यटकों को दृष्टि को देखकर प्रोजेक्ट को देखने के लिए बाहर से आना है। इस तरह ये पॉल्यूशन का इफेक्ट करना, ये तो सरकार और प्रशासन यहाँ बिल्कुल गहरी नींद में सोई है। विनय जी, इसका धुआं चारों ओर जब जाता है तो आसपास मंदिर परिसर में भी जाता होगा, तो मंदिर को भी जो है इसमें प्रदूषित कर रहा होगा, क्योंकि आप बहुत सारे गंदगी इसके द्वारा धुआं जा रहा है। तो गांव वाले नहीं बोलते कि मंदिर भी प्रदूषित हो रहा है, और आपका गांव तो हो रहा है, खासकर किन्नौर में मंदिर परिसर को ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो ऐसे में क्या हमारा जो मंदिर समिति वाले नहीं बोल रहे कि इसको हटा दिया जाए, मंदिर परिसर एरिया जिससे गंदा हो रहा है, नहीं बोल रहे कोई भी? नहीं सर, ऐसा तो जब हमने इस फेसबुक के जरिए जब वीडियो वायरल किया था, तो हमने इसमें मंदिर के बारे में भी जब जिक्र किया, तो इनमें कमेंट करना ही छोड़ दिया सर। मैं क्लियर कह रहा हूं, कमेंट करना छोड़ दिया। क्योंकि देवभूमि के बारे में कोई व्यक्ति आवाज उठाता है तो उस चीज के लिए कमेंट करना छोड़ देंगे। बट इसमें जो हमारे जो छोटे लोग हैं, जो गरीब हैं, वो कमेंट करते हैं, गुड सर, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, आप हर चीज को कर रहे हैं। मैंने अभी हाल ही में इस ठोस कचरा प्रबंधन के जो जो यहाँ पर कचरा उसमें बनाया था, उसके इर्द गिर्द में हम थोड़ा सा टाइम में कुछ लोग बैठे थे, हमने उनसे भी डिस्कशन की कि सर यहाँ देखो बैठना काफी मुश्किल है, ऐसा गंदगी आ रहा है कि जो बातचीत करना मुश्किल है। हम जब घरों में सो भी जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जब हम रात को सो जाते हैं तो जब सुबह कमरा होता है तो थोड़ा मुश्क टाइप में कमरा में होता है। बट ये तो सर सेकंड में ही ऐसा लगता है कि जैसा कोई शराब और भांग का जो नशा होता है, इस नशे से भी भयंकर है कि जो बिल्कुल दिमाग काम नहीं देगा सर। जिस प्रकार से किन्नौर के अंदर में आस्था से जुड़े रहते हैं, हम बगैर देवी देवताओं के रह नहीं सकते, क्योंकि हमारा समाज देवी देवताओं से चलता है, हमारा परिवार देवी देवताओं से चलता है, हमारा आस्था वहाँ से चलता है। आधुनिक तकनीकी और लालच में जिस प्रकार से मुझे लगता है कि हमारा शासन पर जो पंचायत प्रतिनिधि है, जो हमारे जो है कुछ चंद पैसों के लालच में, या तो फिर चंद पैसे ही कहेंगे, चंद जो है पैसे के लालच में हमारा पर्यावरण को दूषित कर रहे, हमारे जो देव संस्कृति को दूषित कर रहे। मेरा कहने का मतलब ये था कि हमारे जो है देव संस्कृति, हमारा मंदिरों को जो है दूषित कर रहे, इस प्रकार के कचरा प्रबंधन को किसी गांव के एरिया में लगाने का। इसे कोशिश तो ये होना चाहिए कि गांव से दूर हो
और कहीं ऐसे हो जहाँ पर बस्ती टैक्सी ना हो, उस जगह लगाना चाहिए। तो ये मेरा मकसद था, क्योंकि इसके प्रदूषण से बच्चों को भी नुकसान हो रहा है, हमारे बुजुर्गों को भी नुकसान हो रहा है, हमारे और खासकर जो जिनको दमा का पेशेंट होता है, जो हार्ट पेशेंट है, उनको तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है। और खासकर हमारा जो संस्कृति, हमारे धरोहर है, जो हमारे आस्था के पूजनीय देव है, उनको भी दूषित कर रही है। इस गंभीर विषय सोचने वाली है, इस पर जल्दी ही संज्ञान जो है सबको ले जाना चाहिए। सर, जो सवाल आपने पूछा है ना सर, मैं ये भी एक इस चैनल के माध्यम में सरकार तक पूछना भी चाहता हूँ। मैंने अभी हाल ही में डिप्टी कमिश्नर किन्नौर को और डिप्टी कमिश्नर किन्नौर का मुझे आज ही डाक मिला है, और उसमें एसटीएम रिकांगपिओ को किया है। मैं एसटीएम साहब को इस चैनल के माध्यम से, और सरकार भी जवाब तलबी जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जो गरीब बच्चा जब सवाल उठता है, आवाज उठाती है, कहीं ना कहीं नेते लोग को भी मिर्ची लगना शुरू हो जाता है। मैं क्लियर बोल रहा हूं, उसमें मैं भाई नेम तो नेते लोग का नहीं दूंगा, लेकिन कोई भी नेता वहां पर बैठा होता है तो उन्हें मिर्ची लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि हर पंचायत में एक हक और हकूक होता है सर। हम देवी देवते को मानते, देवी देवता ऐसा नहीं बोलता है कि तू कास्ट का आदमी है, तू मेरे नजदीक मत आ, नहीं बोलता है। देवता है, ठीक है, हम देवता को मानते हैं, वो देवता हमारे हमारे बदौलत नहीं चलेगा। देवते को पता होता है, हर भगवान को पता होता है कि ये हमारा ही बेटा है, ये हमारी ही बेटी है। लेकिन यहाँ ट्राइबल में मैंने ऐसा देखा है कि हमारा जो कास्ट का व्यक्ति है वो कम से कम 100 मीटर दूर है, और जो आपका जैसा चिलगोजा हुआ और आपका सेब का फसल हुआ, हर गांव में देवते का अंदर और बाहर पैसा किया जाता है। हम मानते हैं कि गांव की सहमति से अंदर बाहर किया जाता है, लेकिन हमारा जो कामरू का जो पंचायत है, जो इतिहास रचने वाला जो कामरू पंचायत है, उसमें आपका धार वादन से लेकर आपका जो गंगारन तक, जो सरकारी जो ये जो डीपीएफ के तहत है, जो फॉरेस्ट में जो पड़े लैंड है, उस लैंड में जो न्योजे का जो पैसा हक हकूक है, वो भी अंदर बाहर नहीं दिया जाता है। और मैं देवता दुमती कमेटी कामरू का सदस्य होने के नाते 700 रुपया से लेकर अंदर बाहर करके मैंने 3 लाख रुपए हमने गांववासियों ने बनाया है। हम ये पूछते हैं, एक 700 रुपए से एक छोटा सा अनुसूचित जाति और जनजाति के बीच में जो हमारे जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, उन्होंने 700 रुपए से 3 लाख रुपए बनाया। तो मैं ये पूछता हूं, कामरू नारायण बद्रीनाथ जी का, बद्री विशाल जी का, हिमाचल गवर्नमेंट से लेकर लाड़ा से करोड़ों का रुपया है, वो पैसा जा कहां रहा है? ये प्रशासन का एक सवाल है। सब डिवीजन मजिस्ट्रेट को इसका इंक्वायरी सख्ती से करना चाहिए, उनके देव मोदमियों को पूछना चाहिए। इनके पास जमीन भी है, इनके पास बगीचे भी है, इनके पास जो आपका हक हुकूक का पैसा वहां भी है, प्रोजेक्ट ने जो दिया वो भी पैसा है। फिर फंड उठना गरीबों से लिया जाता है। अब गरीब का बेटा बच्चे को पढ़ाना है गांव में, अगर इनको मीटिंग में पूछेंगे तो बाइकाट की धमकी दिया जाता है, या इसे बाइकाट करो। आज के समाज के तहत मैं पूछता हूं इस मीडिया के जरिया, एक बार विनय कुमार को जिला किन्नौर में बाइकाट करके दिखा लीजिए, पूरा हिमाचल गवर्नमेंट हिला देंगे हम गरीब की आवाज को लेकर। हमें कोई मानसिक संतुलन में नहीं है, हमने गरीब के लिए धक्के खाया सर। हमने अपने गृह रक्षक विभाग में एक सच्चाई के लिए लड़े सर, हमने डीजी होमगार्ड तक लड़े, कमांडेंट तक लड़े। आज हमारे डिपार्टमेंट में 420 का मुकदमा सीजीएम किन्नौर के पास लड़ रहे हैं, हमारे सीआर पर लाल से लगा था, फिर भी हमने सच्चाई के लिए कोर्ट तक गए। आज दोबारा हम अपने डिपार्टमेंट में वही रैंक के साथ आए हैं। अब हम 2 साल का नहीं, 2 साल का पूरा गवर्नमेंट से फिर भी रिकवरी ले रहे हैं, और आज प्रमोशन तक की बारी आ रही है, क्योंकि सच्चाई हमारी साथ है। बहुत खूब, आपने बहुत अच्छा जो है आज का विचार रखा। और मैं किन्नौर पेज के द्वारा बताना चाहता हूं कि इंसान ने नर और नारी बनाया है, और जातिवाद तो जो है हम आपस में बनाया है, हम नहीं बनाया है, और इसका बढ़ावा हम ही लोगों ने दिया है। इसका सुधार होना चाहिए, भले जल्दी नहीं तो धीरे धीरे होना चाहिए। सबको मिलकर जो है एक किन्नौर बनाना चाहिए। जिस प्रकार से हम एक किन्नौर एक आवाज की बात करते तो वैसे ही मिलकर हमारा प्रयास होना चाहिए। सुंदर किन्नौर होना चाहिए, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, हमारे देव समाज को लेकर, पर्यावरण को लेकर, प्रकृति को लेकर,
नो तोड़ FRA में सभी जो है यहाँ पर संपन्न गरीब से गरीब, चाहे जिस प्रकार से आकृति महोदय ने अपंग की बात की, अपंग है, विधवा नारी है, ऐसे कई जो है हमारे समाज में जो जूझ रहे हैं, जिनको अभी जो है उठना है, अभी उठे नहीं है। तो ऐसे ही आप आज आपने बहुत बेहतरीन प्रयास के साथ साथ आपकी आवाज़ को भी लोगों ने सुना। आपकी आवाज़ काफ़ी सालों से लोग सुनते आ रहे हैं। तो ऐसे में आपने हमारे किन्नौर पेज के लिए समय निकाला, हम समय-समय पर आपको लेते भी रहेंगे। आम आदमी पार्टी का विज़न को लेकर हम जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी अब वर्तमान में किन्नौर के अंदर में कहीं भी आम आदमी पार्टी का रोल नहीं दिखा है, कहीं भी अभी जो है गतिविधियाँ नहीं दिख रही है। तो क्या ये टिकट मिलने के बाद ही गतिविधियाँ होगी या फिर अब कोड ऑफ कंडक्ट के बाद जो है रणनीति तैयार होने वाली है? सर आपका, मैं इस सवाल का ज्यादा मैं बोल तो नहीं सकता हूँ, फिर भी सर हम भी जुड़े हैं। अभी हाल ही में हमने रिकांगपिओ में इस कार्यालय का, ये हमारे जो ये हिमाचल के जो अध्यक्ष हैं सुरजीत सिंह ठाकुर, हमने उनके बदौलत और कुछ हमने अंदर अंदर से कमेटी के थ्रू हमने रजिस्ट्रेशन कराया है। आपका चाहे छितकुल से लेकर सुमरा तक हमने इतनी डी बना चुके हैं, चाहे हमने एम्प्लॉयज के साइड से हो, चाहे हमारे संगठन के साइड से हो, हमने अंदर से इतनी मजबूती की है, पकड़ रखी है। उसमें कांग्रेस के भी लोग आए हैं, उसमें बीजेपी के लोग आए। हम ये नहीं कहते कि नेता वो बने। यहाँ किन्नौर का किसी भी कोने से कोई गरीब का बेटा भी अगर आम आदमी में आकर इस दुख दर्द को, चाहे प्रोजेक्ट के दुख दर्द को, चाहे इफेक्टेड लैंडों को, चाहे मकान के नुकसान को, चाहे FRA के तहत के लिए कोई गरीब का बेटा भी अगर उठ जाता है, तो आज तक कांग्रेस और बीजेपी तो रही रही है। 1947 से लेकर आज दिन तक देश आजाद होते होते हम थक चुके हैं। हम इन्हीं सरकार को पूछते हैं, एक नया सा कोई कैंडिडेट खड़ा हो जाए तो आज पूरा यूथ पूरा सपोर्ट करेगी। एक बार हम पूरा दोनों सरकार के बीच में जो बैठे हैं, हम इनको इशारा से ही, एक ही इशारा से हमने इतनी संगठन मजबूती की है। बहुत खूब, बहुत बहुत आभार। आपने बहुत विस्तृत जानकारी आपने आम आदमी पार्टी का भी जिक्र किया कि किसी भी फील्ड का उठता है, कोई गरीब या कोई भी उठता है तो दोनों पार्टी के लिए भारी रहेगा। तो चलिए हम आपसे आगे अन्य जो है एपिसोड आते रहेंगे। जब चुनाव का एपिसोड आएगा तो हम उसमें आपको जरूर लेंगे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए आपको अलविदा कहेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार सर। गांव शहर और राजनीति एपिसोड में आज हमारे साथ थे सांगला से विनय नेगी। आपने कई सालों से विनय नेगी की आवाज़ सुनी होगी और ऐसी ही आवाज़ किन्नौर के अंदर में हर युवा पीढ़ी को आगे आना चाहे, चाहे महिला हो पुरुष हो। अगर युवा जागेगा तभी तो किन्नौर आगे बढ़ेगा। और काफ़ी चीज़ें हैं किन्नौर के अंदर में। ये बात अलग है कि किन्नौर में विकास हुआ है, परियोजनाएं आने से विकास हुआ है, या फिर इस प्रकार का लोग कहते हैं कि परियोजना आने से विकास हुआ है। कैसा विकास? और हमारा लाड़े का जिक्र किया है इन्होंने, FRA का जिक्र किया है। ऐसे कई विषय और किन्नौर के अंदर में शिक्षा की कमी है, टीचरों की कमी है, बेहतर स्कूल नहीं है, बेहतर प्ले ग्राउंड नहीं है, बेहतर लेबोरेटरी नहीं है, म्यूजिक की कमी है। बहुत सारी चीज़ों को किन्नौर को बेहतर बनाना है। इन्होंने कहा कि PGI जैसा हॉस्टल होना चाहिए, आपका ITI जैसा बेहतरीन जो है जो हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज किन्नौर के अंदर में होना चाहिए। रोडू में चल रहा था, वो जेवरी में चला गया है। कमियां किसकी रहेगी, हमारी या आपकी? क्योंकि हम सिर्फ वोटर बन के रह गए हैं, आप सिर्फ सुनने को रह गए। आप नेता आएगा, हम तालियां बजाते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। नेता ने क्या बोला क्या नहीं बोला हमारे को कुछ पता नहीं, हम सिर्फ तालियों तक ही सीमित रहते हैं। तो इसलिए जिस प्रकार से विनय ने कहा कि अब वोट लेना इतना आसान नहीं है, जवाबदेही सबको होना पड़ेगा, और ये बिल्कुल सत्य है। तो अब किसी भी राजनीतिक दल को, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी को, अपना विजन बताना पड़ेगा। और हालांकि आम आदमी पार्टी कहती भी है कि
आपने बीजेपी को भी लाकर देख लिया, आपने कांग्रेस को भी लाके दे दिया, सिर्फ एक बार सिर्फ आम आदमी पार्टी को तो दीजिए। तो ये किन्नौर में आवाज उठने वाली, तो क्या किन्नौर की युवा, किन्नौर के वरिष्ठ, किन्नौर के माताएं, किन्नौर की बहनें, किन्नौर के हमारे पिता बुजुर्ग जितने भी है, क्या वो आम आदमी पार्टी को यहाँ पर सपोर्ट करेंगे? जल्दी ही ऐसे एपिसोड हम आपके समक्ष लेकर आएंगे अब, क्योंकि चुनावी तैयारियां हैं सभी पार्टियों की। ऐसे में किन्नौर में आम आदमी पार्टी किस विजन लेकर काम करेगी? क्या परियोजनाओं से संबंधित जो लॉस है, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि हर हक हकूक को जो है दिलाकर रहेंगे, तो ऐसी गतिविधियां किन्नौर के अंदर में रहेगी, देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं शनिवार के एपिसोड में, साप्ताहिक बुलेटिन में। साप्ताहिक बुलेटिन में हम पूरे किन्नौर का जो है वायरल वीडियो, एक हफ्ता के बीच में क्या क्या गतिविधियां रहती है, उसको लेकर आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।